तथागत बुद्ध एक बार एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्रणाम किया और कहती है, आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता, कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के घर आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर दे देती है। तथागत बुद्ध वह स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाना, इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। एक महीने बाद तथागत बुद्ध श्रीवस्ती संसार में व्याप्त प्राणियों के पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया, वह न अब रोता है न हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दे, वो जड़ी बूटियाँ मैंने फेंक दी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई, मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियाँ मेरे पुत्र को हानि न दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक कराने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्याओं को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से एक मिट्टी भरे पीली सरसों के दाने लाने हैं। वह स्त्री खुश होकर बोली, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहाँ उसने एक घर का
दरवाज़ा खटखटाया। गृहस्वामी बाहर आए। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से एक मिट्टी पीले सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने का दान दिया। वह खुशी खुशी दाने लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा है जहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होगी। स्त्री ने गृहस्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर दिए। किसी दूसरे घर चली गई। वहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और मैं अब अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। वह स्त्री वहाँ से अब दूसरे घर गई और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक विधवा स्त्री निकलकर आई। स्त्री की आंखें उसे देख भर आई। उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे घर घर घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री बहुत रोने लगी। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर वह बुद्ध के तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखाई दिया। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदती जाती और रोती रहती। उसके बाद उसने काफ़ी देर तक अपने बेटे को निहार कर और उसका माथा चूमने लगी। वह बहुत रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और अपने आंसू पोंछकर तथागत बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध वहीं उस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी और वह कुछ नहीं बोल पाई। तथागत बुद्ध ने कहा कि जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक या ज्ञानी बच्चा, युवा या कोई बुद्ध ही क्यों ना हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा मुझसे भी ज़्यादा और लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है। उसे महसूस करो, ये परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक यह रहेगा तब तक हमें दुख होगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमसे वह दूर जाती है हमें उससे न होने के एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते, इसलिए मृत्यु के होने पर हम रोते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है, हे भगवान बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जागना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है।
जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थिर करो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर ये चेतना जगेगी, तब तुम ये जान और समझ पाओगे कि मृत्यु और जन्म, मिलना और विवेक दोनों ही है, एक ही है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे भगवान बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन को मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी रास्ते पर चलूँगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।